कोई शर्ट नहीं थी प्रीतु, बल्कि तेरी बेइज्जत पैर की जिद थी, जिद। मेरी शर्तें नहीं थी वो, विराट तुझ पे मेरा विश्वास था जो तूने तोड़ दिया। कोई विश्वास नहीं तोड़ा है किसी ने। और ये बड़ी बड़ी विश्वास जैसी बातें करके ये मत सोच हम दोनों इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे। विराट, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब दे। और मैं तुझसे बात कर रही हूँ, मेरी बात का जवाब दे। I'm sorry प्रीतो आंटी, वादा तो मैंने आपसे किया था, लेकिन हीर घर छोड़कर जा रही थी और ये बात आप भी जानती कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। और जब हीर ही नहीं होगी तो आपकी शर्त का कोई मतलब नहीं। तेरी शादी मेरी शर्तों से बंधी थी, अगर शर्तें नहीं तो शादी भी नहीं। तलाक के कागज भिजवा दूंगी, साइन कर लेना, और इससे साइन मैं करवा दूंगी। चल यहां से। ससुराल में रहने लायक नहीं है तू। आंटी, आप हीर को यहां से नहीं ले जा सकती प्रीतो आंटी, वो अब मेरी बीवी है। लेकर तो मैं जाऊंगी, तेरा कोई हक नहीं है इसमें। अगर आज इस दहलीज के बाहर कदम रख लिया ना तो दोबारा कभी मत आना यहाँ पर, समझ गई छोटी बहू? कैसी अजीब औरत है आप। आखिर चाहती क्या अपनी पोती से? यही तो बात है ना परमीते, कोई ना कोई राज तो जरूर है, पर जिस दिन ये राज खुलेगा ना, मैं इस दादी पोती को छोड़ूंगी नहीं। याद रखना प्रीतो सिंह, इस दादी पोती के बीच में आने की सोचना भी मत। काट बांध लो ये बात अपने पल्लू से। बीच में ये नहीं, बीच में तो तू आ रही है, मेरे और मेरे ससुराल वालों के, और तुझे कोई हक नहीं है इनकी इस तरह इंसल्ट करने का। बहुत हो गई तेरी बकवास, बहुत मनमानी कर ली तूने। चल यहां से तो चल। तुम मुझे ऐसे जबरदस्ती यहां से नहीं ले जा सकती प्रीतु। मैं विराट के साथ 7 फेरों के बंधन में बांध चुकी हूं अब। ये देख,
विराट के नाम का सिंदूर है मेरी मांग में। इसे देख और समझ ले, यही है हमारे रिश्ते की सच्चाई। विराट, यहां आकर प्रीतो का आशीर्वाद ले लो। अगर खुशी खुशी आशीर्वाद दे सकती है ना तो दे, वरना चली जाए यहां से। उन्हें पकड़कर चलना मैंने सिखाया तुझे, मैंने। आज तू मेरा ही हाथ झटक कर मुझे कह रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। हाँ बोल रही हो, चली जाओ। जा यहाँ से, Serious? कोई बीच में नहीं आएगा। ये मेरे और प्रीतो के बीच का मामला है। आज तक प्रीतो सब कुछ तू सुलझाती थी ना, आज मैं सुलझाऊंगी। निकल जाए यहाँ से और कभी दोबारा मत आना यहाँ। आपकी बहू का बच्चा ना लड़की है ना लड़का। जो भी शर्त जीतेगा, हारने वाले को उसकी सारी बात माननी होगी। तो मेरी बात मान और यहाँ से दूर चली जाओ। मैं वादा करती हूँ कि मेरी जीते जी हीर पर कभी कोई आँच नहीं आएगी। चली जाए यहाँ से। कभी सपने में भी नहीं सोचा था मैंने कि तुझसे एक दिन ये कहना पड़ेगा। पर चली जा मेरे घर से और दोबारा इस घर में लौटकर कभी मत आना। ना मेरी जिंदगी में, ना मेरे पति विराट की जिंदगी में। चली जा यहाँ से। पहुंच के मैंने मना किया तुझे। मेरे बेटे का खून है तुझ में। तेरे कहने से हक खत्म नहीं हो जाएगा। सुन रही है? तेरे कहने से मेरा हक खत्म नहीं हो जाएगा। प्रीत, चल तो। अरे क्या चल? ये मुझे सिखा रही है। ये तो सुन ले, जब तक ये प्रीतो सिंह जिंदा है ना, तुझ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक रहेगा। किसी तो पता भी नहीं है किससे रक्षा कर रहे हो उसकी, इसे तो पता भी नहीं है। अब मैं कभी पता भी नहीं चलती कि मैं पता नहीं चल दूंगी, मैं नहीं पता चलने दूंगी। नानी आप शांत हो जाइए। नानी को ले चलिए। मैं आऊंगी और आती रहूंगी, तेरी जिंदगी में भी और विराट की जिंदगी में भी। मुझे सिखा रही है ये। चलिए। मुझे सिखा रही है।
मेरी लाइफ के हर छोटे बड़े फैसले हमेशा तू लेते आई। मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं तुझे अपने ससुराल के और स्पेशली विराट के बीच कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। कोई बात नहीं। विराट, मुझे प्रीतों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत गंदी तरह बात की उससे। कोई बात नहीं, तुम्हारी दादी है ना, वो समझेंगी, सब ठीक हो जाए। विराट, मुझे पता है उसे कैसे मनाना है। जब भी घर में टेंशन होती है ना, तो फटाफट से एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। विराट, कर लेते ना हम भी, हमारी भी क्यूट सी प्यारी सी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और इस घर में भी मम्मी जी, प्रीतो सब खुश हो जाएंगे बेबी का चेहरा देख। विराट, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ तुमसे? फिर वही बात, कितनी बार बोला है तुम्हें, ये बच्चों की बात अभी मुझसे मत किया करो। एक स्यापा खत्म होता नहीं, दूसरा पहले शुरू कर देती हो। हीर, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। खुश है ना? वहां बेड पे जाके बैठ जाओ, एकदम दुल्हन की तरह, घूंघट सर पे लेकर। गुरविंदर, जाकर गर्मा गर्म ग्लास दूध लेकर आ, बादाम वाला। जी मम्मी जी। तब तक मैं विराट को भेजती हूँ। मम्मी जी थैंक यू सो मच सब चीजों के लिए। खुश रहे। मुझे विराट से बच्चे वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। आज ही तो शादी हुई है, अपसेट हो गया बेचारा। कोई नहीं, मैं अपने चार्म से ना चुटकियों में मना लूंगी अपने विराट को। अरे वाह, क्या बात है, तू तो अभी से रेडी होके बैठ गई है। वैसे ये मुझे बात बता, तुझे नींद तो नहीं आ रही ना? क्योंकि विराट तुझे बिल्कुल सोने नहीं देने वाला है। दीप, 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 मुझे ना थोड़ा थोड़ा डर लगा है, मतलब घबराहट सी हो रही है। मुझे तो पता भी नहीं है सुहाग रात पर होता क्या है। डरना क्या है इसमें, तुझे कुछ भी नहीं करना। नहीं हीर, एक्चुअली तुझे ना बहुत कुछ करना पड़ेगा। मेरा मतलब है, तू भी जहां बैठी, जैसे बैठी ना, बिल्कुल वैसे ही बैठे रहना।
विराट जब आएंगे ना तो उन्हें देख के थोड़ा सा शर्मा लेना, फिर उन्हें बोलना जो मैं दूध लाऊंगी उन्हें दूध पिला देना, और जब थोड़ा सा बच जाएगा ना वो तू पी लेना। कहते हैं ऐसे पति पत्नी के बीच का प्यार बढ़ता है। और फिर पता है क्या होगा, फिर वो तेरे पास आएंगे, फिर धीरे से तेरा घूंघट उठाएंगे और फिर फिर बाकी तो खुद ही समझ आना। और हाँ देवरानी जी, कल मॉर्निंग में बताना कि आपकी फर्स्ट नाइट कैसी रही। गुड नाइट। परमित है ये तेरे नाम का। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे आज अपने विराट की शादी हो गई है। कैन यू इमेजिन? चीयर्स। विराट, अरे विराट, अरे ऐसे आ। ऐसे बैठ। आज तू अपने बाप के साथ ड्रिंक पिएगा। अरे नहीं डैड, मेरा बिल्कुल दिल नहीं। अरे अब तू जवान हो गया, क्यों सर मारा है? चल एक दिन तो पीना पड़ेगा। नहीं, अरे पीना, पी पी पी। आज मेरे बेटे की शादी हुई है। बेटे की शादी में इतनी खुशी है तो सोचो पोता पोती हो जाएंगे तो कितनी खुशी होगी। विराट, जल्दी से इस घर में ना बच्चों की किलकारी सुना दे। यार आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अरे तू गुस्सा क्यों हो रहा है? चल इधर बैठ। क्यों भड़क रहा है तू? शादी के बाद बच्चे, यही तो बातें करते हैं। और क्या करते हैं? क्यों डैड, क्यों होती है ऐसी बातें? डैड ये मेरी लाइफ है, किसी घिसी पिटी फिल्म की कहानी नहीं चल रही यहाँ पे कि पहले प्यार हुआ, फिर चट मंगनी थे, पट गए और फिर बच्चे। मजाक नहीं है डैड ये कोई। अरे शांत गदाधारी भीम, शांत। भड़क क्यों रहा है तू? और परमीत सही तो कह रहा है, आज ही तो इसकी शादी पूरी हुई है। अभी पहले हीर को इस घर में सेटल होने दे, उसके बाद बात करेंगे। हाँ भड़क मत। हाँ आज तो तेरी शादी पूरी हुई है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो ऊपर कमरे में होना चाहिए। हाँ चल मैं छोड़ के आता हूँ। नहीं नहीं डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है। चला। अरे तू अपनी माँ की बात का बुरा क्यों मान रहा है? ये परमीत जो है ना पूरा दिन घर पे बैठ के बोर होती रहती है, इसलिए पोते पोती की बात करते हैं। चल चल मैं चल, कोई चल। छोटा बच्चा नहीं हूँ। अरे तू हमारे लिए छोटा बच्चा है ना। चल शादी की रात को नीचे कौन घूमता है? हाँ चल बोल दुआ करिए अंदर। चल चल। विराट, तुम मुझसे गुस्सा हो क्या अभी? सॉरी अगर तुम फेरों वाली बात पर गुस्सा हो, या फिर जो मैंने तुमसे बच्चे वाली बात करी उस पर। आई एम सॉरी, प्लीज। ये लो, दूध पी लो, और पूरा दूध पीना, और थोड़ा सा बस मेरे लिए छोड़ देना। वो गुरविंदर जी आई थी, उन्होंने दिया और उन्होंने बोला कि रस्म होती है, थोड़ा सा बचा हुआ दूध मुझे पीना है। ये लो। जल्दी कुछ सोच विराट, नहीं तो आज हीर के सवालों से बचना नामुमकिन है। सोच विराट, कुछ सोच। विराट, आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। खुश हो ना तुम? अच्छा विराट, मैं अभी जाकर ना पीछे
बैठ जाऊंगी घूंघट ओढ़कर, और तुम बस धीरे से आना, मेरा चुपके से घूंघट उठाना, और जब मैं शर्माऊंगी ना तब तुम मेरी पिक्चर क्लिक करना, ठीक है? मैं वेट कर रही हूँ। सॉरी, तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। हीर, आई एम सॉरी। ये क्या किया विराट तुमने? पूरा दूध गिरा दिया। अरे सॉरी बोला ना मैंने, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम ड्रिंक करके आए हो? हाँ, तो अब क्या शराब भी तुमसे पूछ के पियो? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी से कर लिया ना। फेरे कर लिए, ये सिंदूर भर दिया तुम्हारी मांग में। अब क्या सुहागरात जबरदस्ती मनवाओगी क्या मुझसे? फिर आज तुम जबरदस्त, बिलीव नहीं हो रहा तुम पर। तुम ना बहुत अजीब हो, बहुत अजीब हो तुम। अजीब तो मैं बहुत ज्यादा अजीब हूं मैं। लेकिन तुम पता क्या करो, तुम ना जाओ और जाके सो जाओ। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी विराट, लेकिन अब मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते का मजाक बनाए, उन्हें पता चले कि इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता हीर, क्योंकि तुम मां नहीं बन सकती। आई एम सॉरी।